हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर। इंसान बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सारी ज़िंदगी एयर को इनहेल करते हैं। मीन्स कि वो नाक के ज़रिए से या समटाइम्स वो मुंह के ज़रिए से एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और रिस्पायरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ये क्या होती है, किन चीज़ों से ये मिलके बनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो एयर जो है वो एक मिक्सचर है, ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सी गैसेस आपस में मिलती हैं और मिक्स होके एयर बनाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं? इसमें सबसे ज़्यादा मिकदार में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एयर में सबसे ज़्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन है ऑलमोस्ट 78%। ये हवा में पाई जाती है। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन एयर इज ऑक्सीजन। इसकी कंसंट्रेशन है एयर में ऑलमोस्ट 21%। और जो रिमेनिंग 1% है उसमें बहुत सी गैसेस आती हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी बहुत सी गैसेस भी इसमें मौजूद होती हैं। और ये तमाम गैसेस बहुत स्मॉल अमाउंट्स में पाई जाती हैं जो कि ऑलमोस्ट 1% है। इसी 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस इनमें 1% में फॉल करती हैं। इन तमाम गैसेस में जो ऑक्सीजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। उनको ज़िंदा रहने के लिए, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जलने में मदद करती है। जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो सारे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी कंबशन रिएक्शन नहीं हो सकता। सेकेंडली जो इन गैसेस में जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं और जिसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को रिक्वायर होती है अपनी खुराक बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। वो अगर अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे तो वो नहीं होंगे, तो वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद होती हैं। अब हम ये तीन मेजर गैसेस हैं एयर के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और इनके यूजेस भी देखेंगे कि ये तीनों गैसेस के मेजर यूजेस क्या हैं। वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन कुछ यूजेस जो कि मेजर यूजेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की पहली प्रॉपर्टी कलरलेस। ऑक्सीजन कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। सेकेंडली ऑर्डरलेस। ऑक्सीजन की कोई स्मेल भी नहीं होती। ऑर्डरलेस गैस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। थर्ड वन slightly soluble in water। ऑक्सीजन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, मीन्स बहुत थोड़ी मिकदार में ये पानी में हल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी क्रिएचर जो कि पानी में रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो इसी प्रॉपर्टी पे रिलाय करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर रहती हैं, वो तो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो पानी में रहने वाले जानदार हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हुई होती है। वो उसी ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और लास्ट वन फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्सीजन बहुत से सब्सटेंसेस के साथ मिलती है और मिलकर ऑक्साइड बनाती है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकलती है। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑक्सीजन करती है, नंबर 1 है रेस्पिरेशन और नंबर 2 है कंबशन। ये दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीजन की। नंबर 1 ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस है, इसकी कोई ऑर्डर यानी कोई स्मेल नहीं है। पानी में ये स्लाइडली डिसॉल्व होती है। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर ऑक्साइड बनाती है। और लास्ट वन कि ये दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन करती है जिनमें जो है वो रेस्पिरेशन और कंबशन है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ये भी कलरलेस गैस है लाइक ऑक्सीजन। ऑर्डरलेस है, इसका भी कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। ये भी पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। स्लाइटली soluble in water। सेकेंडली ये पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ मिलती है और अमोनिया बनाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से मिलती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है।
तीन तरह के ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो है वो पाए जाते हैं, और तीनों जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी पहली दो प्रॉपर्टीज सेम है, कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस। इसका भी कोई कलर नहीं है, इसकी भी कोई स्मेल नहीं है। डज नॉट हेल्प बर्निंग, ये चीजों को जलने में हेल्प आउट नहीं करती, और ये भी पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है। ये भी पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है, और ये पानी में जब डिसॉल्व होती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट गैसेस जो कि हवा के अंदर मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो कि इनकी होती हैं। तो अब हम इनके यूजेस जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हम इन गैसेस के जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं हवा के अंदर मौजूद, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। जो इनके मेजर यूजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूजेस हैं जो कि पहले भी डिस्कस किए जा चुके हैं, नंबर वन, ब्रीथिंग। ऑक्सीजन ब्रीथिंग में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो इसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसका बर्निंग के लिए ये यूज होती है। इसके अलावा जो सी डाइवर्स हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो मुख्तलिफ रिसर्चर वगैरह या किसी भी पर्पज़ के लिए इंसान जो जाते हैं सी डाइवर, वो सिलेंडर्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भर के लेके जाते हैं ताकि उसके ज़रिए से वो सांस ले सकें। सी डाइवर, इसके अलावा माउंटेनर्स, इसके अलावा माउंटेनर्स भी सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरकर अपने साथ लेके जाते हैं। तो समुद्र में सी डाइवर इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसमें हम सांस नहीं ले सकते। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी उसमें से डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो वह डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो होती है उसमें सांस ले सके। इसलिए सी डाइवर जो हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं और उसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। माउंटेनर्स यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले, ऊपर इलाकों में जो जाने वाले लोग हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तो ये माउंटेनर्स जो हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं।
ऑक्सीजन एज ऑक्सी एसिटाइलिन, ये कटिंग के अंदर और वेल्डिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। रॉकेट्स वगैरह के अंदर ये ऑक्सीजन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन के यूजेस के बारे में। नाइट्रोजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है वो है फर्टिलाइजर एज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि खाद वगैरह बनाने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फूड मटेरियल्स को फ्रीज करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। इंजीनियरिंग के अंदर ये कहाँ इस्तेमाल होती है? इंजीनियरिंग के अंदर ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल, फूड पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फूड पैकेजिंग के अंदर फूड प्रिजर्वर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ताकि जो है वो फूड जो है वो खराब ना हो। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ये आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर जो सिलेंडर जो अक्सर हैंग किए होते हैं उनके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आग बुझाने के काम की जाती है। इसके अलावा ये ड्रिंक्स के अंदर यूज की जाती है। ड्रिंक्स के जो कि यानी हम पीते हैं, जैसे कि पेप्सी वगैरह, ये इनके अंदर कोक वगैरह, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है ताकि उन्हें एनर्जेटिक उसको किया जा सके। फीजी ड्रिंक्स के तौर पर ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए या फूड को फ्रीज करने के लिए भी यूज की जाती है। ड्राई आइस एज फ्रीज फूड। सर